भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद अध्याय 6। विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, उन्हीं विराट पुरुष के मुंह से वाणी और उनके अधिष्ठात्र देवता अग्नि उत्पन्न हुए। सातों छंद उनकी 7 धातुओं से निकलते हैं। मनुष्य, पितरों और देवताओं के भोजन करने योग अमृतमय अन्य सब प्रकार के रसनेन्द्रिय और उनके अधिष्ठात्र वरुण विराट पुरुष की जीवा से उत्पन्न हुए हैं। उनके नासा छिद्रों से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये पांचों प्राण और वायु तथा द्राक्षेस्त्रिया से अश्वनी कुमार समस्त औषधियां एवं साधारण तथा विशेष गंध उत्पन्न हुए हैं। उनकी नेत्र आदि रूप और तेज की तथा नेत्र गोलोक, स्वर्ग और सूर्य की जन्मभूमि है। समस्त दिशाएं और पवित्र करने वाले तीर्थ कानों से तथा आकाश और शब्द त्रियोंद्रियों से निकले हैं। उनका शरीर संसार की सभी वस्तुओं को सार भाग तथा सौंदर्य का खजाना है। सारे यज्ञ, स्पर्श और वायु उनकी त्वचा से निकलते हैं। उनमें रोम उनकी अद्वैत पदार्थों का जन्म स्थान है, अथवा केवल उन्हीं के जिससे यज्ञ संपन्न होते हैं। उनके केश, दाढ़ी, मूछ और नखों से मेघ, बिजली, शीला एवं लोहा आदि धातुएं तथा भुजाओं से प्रायः संसार की रक्षा करने वाले लोकपाल प्रकट हुए हैं। उनका चलना फिरना भुवन स्व तीनों लोगों का आश्रय है। उनके चरण कमल प्राप्त की रक्षा करते हैं और भयों को भगा देते हैं तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति उन्हीं से होती है। विराट पुरुष का लिंग जल, वीर, सृष्टि, मेघ और प्रजापति का आधार है तथा उनकी जनेन्द्रिया मैथुन जनित आनंद का उत्तम है। नारद जी विराट पुरुष की पायु, इंद्री, यम, मित्र और मल त्याग का तथा गुदा द्वार, हिंसा, मृत्यु और नरक का उत्पत्ति स्थान है। उनकी पीठ से पराजय, अधर्म और अज्ञान, नाड़ियों से नद, नदी और हड्डियों से पर्वतों का निर्माण हुआ है। उनके उदार में मूल, प्रकृति, रस नाम की धातु तथा समुद्र, समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु समाई हुई है। उनका हृदय ही मन की जन्मभूमि है। नारद, हम तुम धर्म, सनकादिक, शंकर, विज्ञान और अनंत करण सब के सब उनके चित्त के आश्रित हैं। मैं तुम्हारे बड़े भाई सनकादिक, शंकर, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, मृग, रेंगने वाले जंतु, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, सर्प, पशु, पीतर, सिद्ध, विद्याधर, चारण, वृक्ष और नाना प्रकार के जीव जो आकाश, जल या स्थल में रहते हैं, ग्रह, नक्षत्र, केतु, तारे, बिजली और बादल, ये सब के सब विराट पुरुष हैं। यह संपूर्ण विश्व जो कुछ भी था, है या फिर होगा, सबको वह घेरे हुए है और उनके अंदर यह विश्व उनके केवल 10 अंगुल एक परिमाण में ही स्थित है। जैसे सूर्य अपने मंडल को प्रकाशित करते हुए ही बाहर भी प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही पुराण पुरुष परमात्मा भी संपूर्ण विराट विग्रह को प्रकाशित करते हुए ही उनके बाहर भीतर सवस्त्र एक रस प्रकाशित हो रहा है। मुनिवर, जो कुछ मनुष्य की क्रिया और संकल्प से बनता है, उससे वह परे है और अमृत एवं अभय पद का स्वामी है। यही कारण है कि कोई भी उनकी महिमा का पार नहीं पा सका। संपूर्ण लोग भगवान के एक पाद मात्र है तथा उनके अंश मात्र लोगों में समस्त प्राणी निवास करते हैं। भूगोल, भूत्रोक और स्वर्ग लोक के ऊपर महलोक है। उसके भी ऊपर जप, तप और सत्य लोगों में क्रमशः अमृत, क्षेम एवं अभय का नित्य निवास है। जन, तप और सत्य, इन तीनों लोगों में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ एवं सन्यासी निवास करते हैं।
दीर्घकालीन ब्रह्मचार्य से रहित गृहस्थ भूलोक, भूवर लोक और स्वर्ग लोक के भीतर ही निवास करते हैं। शास्त्रों में दो मार्ग बतलाए गए हैं, एक अविद्या रूप मार्ग और जो सकाम पुरुषों के लिए है, और दूसरा उपासना रूप विद्या का मार्ग जो निष्काम उपासकों के लिए है। मनुष्य दोनों में से किसी भी एक का आश्रय लेकर भोग प्राप्त करने वाले दक्षिण मार्ग से अथवा मोक्ष प्राप्त कराने वाले उत्तर मार्ग से यात्रा करता है, किंतु पुरुषोत्तम भगवान दोनों के आधारभूत है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करते हुए भी सबसे अलग है, वैसे ही जिन परमात्मा से इस अंड की और पंचभूत एकादश इंद्रिय एवं गुणमय विराट की उत्पत्ति हुई है, वह प्रभु भी इन समस्त वस्तुओं के अंदर और उनके रूप में रहते हुए उनसे सर्वदा अतीत है। जिस समय इस विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, उस समय इस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त मुझे और कोई भी यज्ञ की सामग्री नहीं मिली। तब मैंने उनके अंगों से ही और अंगों में ही यज्ञ के पशु, यूप, कुश, यह और यज्ञ भूमि और यज्ञ के योग उत्तम काल की कल्पना की। ऋषि श्रेष्ठ, यज्ञ के लिए आवश्यक पात्र आदि वस्तुएं जौ, चावल आदि, औषधियाँ, घृत आदि स्नेह पदार्थ, छह रस, लोहा, मिट्टी, जल, ऋषिक, यजु, साम, चातुर्मूत्र और यज्ञों के नाम, मंत्र, दक्षिणा, व्रत, देवताओं के नाम, पद्धति, गंध और संकल्प तंत्र, गति, मति, श्रद्धा, प्रायश्चित और समर्पण, यह समस्त यज्ञ सामग्री मैंने विराट पुरुष के अंगों से ही इकट्ठी की। इस प्रकार विराट पुरुष के अंगों से ही सारी सामग्री का संग्रह करके मैंने उन्हीं सामग्रियों से उन यज्ञ स्वरूप परमात्मा का यज्ञ के द्वारा यजन किया। तदंतर तुम्हारे बड़े भाई इन 9 प्रजापतियों ने अपने चित्त को पूर्ण समाहित करके विराट एवं अंतर्यामी रूप में और रूप से स्थित उस पुरुष की आराधना की। इसके पश्चात समय समय पर मनु, ऋषि, पीतर, देवता, दैत्य और मनुष्य ने यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना भी की। नारद, यह संपूर्ण विश्व उन्हीं भगवान नारायण में स्थित है जो स्वयं को प्राकृतिक गुणों से रहित है, परंतु सृष्टि के प्रारंभ में माया के द्वारा बहुत से गुण ग्रहण कर लेते हैं। उन्हीं की प्रेरणा में से इस संसार की रचना करता हूँ। उन्हीं के अधीन होकर रुद्र इसका संहार करते हैं और वे स्वयं ही विष्णु के रूप से इसका पालन भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्व, रज और तम की 3 शक्तियां स्वीकार कर रखी हैं। बेटा, जो कुछ तुमने मुझसे पूछा उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। भाव या अभाव, कार्य या कारण के रूप में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो भगवान से भिन्न हो। प्यारे नारद, मैं प्रेम पूर्ण और उत्कृष्टित हृदय से भगवान के स्मरण में मग्न रहता हूँ। इसी में मेरी वाणी कभी असत्य होती नहीं दिखती, मेरा मन कभी भी असत्य संकल्प नहीं करता और मेरी इंद्रियां भी कभी मर्यादा का उल्लंघन करके कुमार्ग में नहीं जाती। मैं वेद मूर्ति हूँ, मेरा जीवन तपस्यामय है। बड़े बड़े प्रजापति मेरी वंदना करते हैं और मैं उनका स्वामी हूँ। पहले मैंने बड़ी ही निष्ठा से योग का सर्वांग अनुष्ठान किया था, परंतु मैं अपने मूल कारण परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान सका। मैं तो परम मंगलमय एवं शरण आए हुए भक्तों को जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले परम कल्याण स्वरूप भगवान के चरणों को ही नमस्कार करता हूँ। उनकी माया की शक्ति अपार है। जैसे आकाश अपने अंत को नहीं जानता, वैसे ही वे भी अपनी महिमा का विस्तार नहीं जानता। ऐसी स्थिति में दूसरे तो अपना और उनका पार पा ही कैसे सकते हैं। मेरे पुत्र, तुम लोग और शंकर जी तभी उनके सत्य स्वरूप को नहीं जानते, तब दूसरे देवता तो उन्हें जान ही कैसे सकते हैं।
हम इस प्रकार मोहित हो रहे हैं कि उनकी माया के द्वारा रचे हुए जगत को भी ठीक ठीक नहीं समझ सके। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही अटकल लगाते हैं। हम लोग केवल जिनके अवतार की लीलाओं का गान ही करते रहते हैं, उनके तत्व को नहीं जानते। उन भगवान के श्री चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। मैं अजन्मा एवं पुरुषोत्तम हूँ। प्रत्येक कल्प में वे स्वयं अपने आप में अपनी आप की ही सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं और संहार करते हैं। वे माया के लेश से रहित केवल ज्ञान स्वरूप है और अंतरात्मा के रूप में एक रस स्थित है। वे तीनों काल में सत्य एवं परिपूर्ण है, न उनका आदि न अंत। वे तीनों गुणों से रहित सनातन एवं अद्वितीय है। नारद, महात्मा लोग जिस समय अपने अंतकरण, इंद्रियों और शरीर को शांत कर लेते हैं, उस समय उनका साक्षात्कार करते हैं। परंतु जब असत्य पुरुषों के द्वारा कुकर्कों का जाल बिछाकर उसको ढक दिया जाता है, तब उनके दर्शन नहीं हो पाते। परमात्मा का पहला अवतार विराट पुरुष है। उनके सिवा काल, स्वभाव, कार, कारण, मन, पंचभूत, अहंकार, तीनों गुण, इंद्रियां, ब्राह्मण शरीर, उनका अभिमानी स्थावर और जंगम जीव सब के सब उन अनंत भगवान के ही रूप है। मैं शंकर, अन्य भक्त जन, स्वर्ग लोक के रक्षक, पक्षियों के राजा, मनुष्य लोक के राजा, नीचे के लोगों के राजा, गंधर्व, विद्याधर और चरणों के अभिनायक, यक्ष, राक्षस, सांप और नागों के स्वामी, महर्षि, पितृपति, दैत्येंद्र, सितेंद्र, दानवराज और भी प्रेम पिशाच, भूत, कूष्मांडा, जल जंतु, मृग और पक्षियों के स्वामी एवं संसार में और भी जितनी वस्तुएं ऐश्वर्य, तेज, इंद्रादि बल, मनोबल, शरीर बल या क्षमा से युक्त है, अथवा जो भी विशेष सौंदर्य, लज्जा, वैभव तथा वर्ण वाली रूपवान या अरूप है, वे सब के सब परम तत्व में भगवत स्वरूप ही है। नारद, इसके सिवा परम पुरुष परमात्मा के परम पवित्र एवं प्रधान लीलावतार भी शास्त्रों में वर्णित है। उनका मैं क्रमश वर्णन करता हूँ। उनके चरित्र सुनने में बड़े मधुर एवं श्रवेंद्रियों के दोषों को दूर करने वाले हैं। तुम सावधान होकर उसका रस लो। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद अध्याय 6 यहीं पर समाप्त होता है। अगला अध्याय सुनने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।